दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। स्वतंत्र भारत की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों व राज्यों में आजादी का अमृत महोत्सव रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी तारतम्य में जिले के त्रिपुरा राज्य की पुलिस द्वारा राजधानी अगरतला से आजादी का अमृत महोत्सव एवं एकता बाइक रैली निकाली जा रही है। ये रैली करीब 350 किलोमीटर का सफर तय करते हुए गुजरात के अहमदाबाद पहुंचकर समाप्त होगी। गत दिवस रैली शिवपुरी में रात्रि विश्राम उपरांत आज प्रातः शिवपुरी से इंदौर के लिए रवाना हुई। गुना जिले के सदर बाजार से एक ज्वेलरी की दुकान से एक दंपति द्वारा हार चुराने का मामला सामने आया है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना रविवार दोपहर 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। सदर बाजार स्थित प्रेम ज्वेलर्स नामक दुकान में एक दंपत्ति गहने देखने के लिए आए। उन्होंने दुकानदार से हार दिखाने के लिए कहा। दुकान मालिक सचिन शर्मा के अनुसार उन्होंने हार दिखाने को कहा। दुकान में काम करने वाले लड़के हार दिखाने लगे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि ये गहने पसंद नहीं आए, कोई दूसरे दिखाओ। लड़का दूसरे गहने उठाने गया, तब तक नजर बचाकर एक हार अपने बैग में रख लिया। इसके बाद गहने पसंद न आने की कहकर भी दुकान से चले गए। रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन RFRF नदियों के संरक्षण के लिए चला रही देशव्यापी अभियान नदी को जानो प्रतियोगिता विजेताओं को 1 लाख तक का पुरस्कार देगी RFR फाउंडेशन। भारतीय शिक्षण मंडल प्रेरित संस्था रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन ने अखिल भारतीय स्तर पर नदी को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें प्रतिभागी संस्थाओं को 1 लाख तक का पुरस्कार मिलेगा। प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए भारतीय शिक्षण मंडल के प्रांतीय अधिकारी पंडित तुलसीदास दुबे ने बताया कि रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन मानवता एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के द्वारा समाधान प्रदान करने का कार्य करता है। किन्नरों द्वारा आज नगरवासियों को दी गई दीपावली की शुभकामनाएं। गुना जिले में आज किन्नर समाज द्वारा घर घर पहुंचकर लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी गईं। रावगढ़ में युवा महाकाल समिति रावगढ़ द्वारा विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। भंडारे में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और प्रसादी की ग्रहण। जिले में 50 केंद्रों पर 6250 लक्ष्य के साथ हुआ टीकाकरण। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा केंद्र पर पहुंचकर लगवाया गया कोरोना का दूसरा टीका। रविवार को वार्ड 13 से वार्ड 20 में वार्डवार हुआ टीकाकरण। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत जिले में टीकाकरण किया जा रहा है। भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जन नकराली ने बताया कि रविवार को जिले में 50 केंद्रों पर 6250 लक्ष्य के साथ टीकाकरण किया जा रहा है। तो वहीं CMHO डॉक्टर पीवनकर ने शालीनता का परिचय देते हुए मारिश भवन टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर कोरोना का दूसरा टीका लगवाया। नीति आयोग द्वारा चयनित आकांक्षी जिलों में श्रेष्ठता योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 2.5 लाख से कम आय वर्ग के बालकों को आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित किया जाना है। चयनित उत्कृष्ट विद्यालय गुना में रविवार को परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें गुना जिले के कक्षा 9 में प्रवेश हेतु 33 में से 26 और कक्षा 11 में से प्रवेश हेतु 36 में से 32 छात्रों ने चयन परीक्षा में भाग लिया। चयनित छात्रों को रामानंद विद्या मंदिर रामटेकरी बीनागंज में प्रवेश दिया जाएगा। खराब अंडरब्रिज के कारण लोगों को आने जाने में होती थी परेशानी। यात्री सेवा संगठन द्वारा किए गए प्रयास के कारण आज से अंडरब्रिज का कार्य हुआ शुरू। यात्री सेवा संगठन द्वारा बताया गया कि रेलवे अंडरब्रिज के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। श्रीराम कॉलोनी वासी इसी अंडरब्रिज से होकर गुजरते थे। इस संबंध में ADRM महोदय से निवेदन किया गया था कि इस अंडरब्रिज को सही करवाया जाए। अंडरब्रिज बहुत ही खराब हो रहा था। लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जो श्रीराम कॉलोनी वासी हैं वे इसी अंडरब्रिज से होकर गुजरते हैं। अब ADRM से किए गए निवेदन के बाद कार्य शुरू हो गया है। यात्री सेवा संगठन द्वारा उनका धन्यवाद व्यक्त किया गया।
आदिश नगर कॉलोनी में जलभराव एवं मुख्य सड़क से अतिक्रमण हटाने को लेकर आज कॉलोनी वासियों द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। आदिश नगर के कॉलोनी वासी आज जिला कलेक्टर के पास अपनी शिकायत को लेकर पहुंचे और बताया कि आदिश नगर कॉलोनी वार्ड नंबर 21 बीजी रोड बालाजी हॉस्पिटल के सामने है। इस कॉलोनी की मुख्य रोड पर लोगों ने अतिक्रमण कर गंदा पानी सड़क पर भर दिया है, जिससे कॉलोनी वासियों को आवागमन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी पर कुछ लोगों ने मुख्य सड़क पर अस्थायी कच्चे चबूतरे बनवा लिए हैं, जिस कारण रोड के चबूतरे ऊंचे हो गए हैं और जिस वजह से कॉलोनी का सारा पानी मेन रोड पर जमा हो जाता है। अभी कोई एक माह पूर्व कॉलोनी के कुछ लोगों ने जहां से पानी निकलता है वहां पर मिट्टी और गंदा मलबा डाल दिया, जिससे रोड पर दलदल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इस रोड पर छोटे छोटे बच्चों के 2 प्राइमरी स्कूल हैं, जिससे उनको स्कूल में जाने में काफी परेशानी का सामना होता है। कई बार बच्चे गिर भी जाते हैं। रावगढ़ ब्लॉक अंतर्गत रुटियाई नगर से बजरंग सेना द्वारा किया जा रहा है गौ माता का उपचार। रिलायंस पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे 46 पर अज्ञात वाहन ने गाय के बछड़े में टक्कर मार दी। घायल बछड़े का उपचार जिला अध्यक्ष विनोद भिलाला द्वारा किया गया। अंकित चंदेल द्वारा इस घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर बजरंग सेना द्वारा उपचार किया गया। जिला कलेक्टर गुना के निर्देशों के पालन में एवं जिला स्तर से टीम भ्रमण के आधार पर ब्लड स्टोरेज यूनिट बीनागंज के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर टिंकू वर्मा बीएमओ बीनागंज ने 2 दिन में 4 हितग्राहियों को चिन्हांकित कर प्रसूति गृह वार्ड में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया। चौकी बीनागंज अंतर्गत देर रात करीब 2:18 पर बीनागंज के वार्ड क्रमांक 9 वृंदावन कॉलोनी में निवासरत एक शिक्षक भैरूलाल शाक्यवाल के सूने घर में चोरी की वारदात हो गई। मकान मालिक भैरूलाल शाक्यवाल अपने पारिवारिक कार्यक्रम में राजस्थान के 12 शहर में गए हुए थे, तभी चोरों ने घर को सूना देख देर रात में घटना को अंजाम दिया। स्वास्थ्य विभाग ने मनाया विश्व पोलियो दिवस। हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। ये दिन पोलियो टीके की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक जोनास साल्क को समर्पित है। जोनास साल्क का जन्म अक्टूबर महीने में 24 तारीख को हुआ था। जोनास साल्क की टीम ने साल 1955 में पोलियो टीका की खोज की थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पोलियो के प्रति जागरूक करना है, साथ ही लोगों को अपने बच्चों को टीका दिलाने के लिए भी प्रोत्साहित करना है। उक्त बात सीएमएचओ डॉक्टर पी बुनकर ने कही। जिला सैनिक कल्याण द्वारा सेमिनार का 25 अक्टूबर को होगा आयोजन। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन सत्य प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा गुना, अशोकनगर एवं शिवपुरी जिले के समस्त पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं को सूचित करते हुए बताया कि 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे 72 इन्फैंट्री ब्रिगेड द्वारा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय माधवराव सिंधिया मार्ग आकाशवाणी के सामने गुना में मानव संसाधन प्रबंधन सेना में भर्ती हेतु मार्गदर्शन तथा स्वयं के व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास विषयों पर सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम के संबंध में जिला न्यायाधीश ने की महिला बाल विकास के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक। पैन इंडिया कार्यक्रम के सहयोग का किया आह्वान। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें महिला बाल विकास विभाग के 51 सेक्टरों के पर्यवेक्षकों को 1660 आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों तथा विधिक सहायता कार्यालय की पहुंच का संदेश प्रसारित करने का दायित्व सौंपा गया है। दिव्यांगों के लिए विशेष परीक्षण शिविर का आयोजन 26 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया जाएगा। उप संचालक सामाजिक न्याय द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार दिव्यांगों के लिए विशेष परीक्षण शिविर गुना में 26 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। आबकारी विभाग द्वारा 70 लीटर हाथ भट्टी की मदिरा जब्त। कलेक्टर फ्रैंक नोबले के आदेश अनुसार जिला गुना में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विनिर्माण, विक्रय, संग्रह एवं परिवहन के विरुद्ध की जा रही सतत कार्रवाइयों के तारतम्य में जिला आबकारी अधिकारी जगन्नाथ किराड़े के निर्देशन एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी RS मीना के नेतृत्व में पटेल नगर गुना में आरोपी हरफूल पारदी पुत्र बबरिया पारदी के घर से 70 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई है।
फर्जी कागजातों के आधार पर जीएसटी पंजीयन कराने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई। जिला वाणिज्य कर अधिकारी ने जिले के दुकानदारों से अपील की है कि सही दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी नंबर के लें। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीयन कराकर करोड़ों रुपए की चोरी करने वालों को खोजा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया। देखा गया कि बोगस श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा जीएसटी विधान में पंजीयन प्राप्त करने हेतु फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। इसमें जीएसटी एन पंजीयन प्राप्त करने के पश्चात व्यवसाय द्वारा माल के परिवहन पर लागू ई-वे बिल अत्यधिक मात्रा में डाउनलोड किए जाते हैं तथा कुछ समय पश्चात व्यवसाय बंद कर देते हैं। चूंकि पंजीयन प्राप्त करते समय एडिटेड दस्तावेज लगाए जाते हैं, जिस कारण बाद में इस प्रकार को व्यवसायियों को खोजना मुश्किल होता है तथा व्यवसाय द्वारा करोड़ों रुपए की चोरी कर ली जाती है। जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक होगी कल। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग की समिति की बैठक होगी कल। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 विभिन्न उपबंधों के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की समीक्षा बैठक 25 अक्टूबर को शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी। ये क्या स्वागत है आपकी अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ये कार्यक्रम में ये त्रिपुरा पुलिस की रैली है। ये त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर से निकली हुई है और आगे अहमदाबाद तक जाएंगे। से निकले हैं तो यहाँ इनका स्वागत किया गया है और वो उसके हकदार भी एक अच्छे कार्य से निकले हैं और हमारी शुभकामनाएं बधाइयों के साथ। सर कौन सी जवान थे? ये त्रिपुरा पुलिस के जवान हैं। चोरी के मामले में फरार आरोपी को किया गया गिरफ्तार, पहुंचाया जेल। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के दिशा निर्देशन में संपत्ति संबंधी लूट, चोरी, डकैती आदि के प्रकरणों में जिले में गुना पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए इन मामलों के शीघ्र निराकरण किए जा रहे हैं। इसी क्रम में एसडीओपी रावगढ़ बीपी तिवारी के मार्गदर्शन में आज विजयपुर थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा और उनकी टीम द्वारा थाना क्षेत्र में मोटर चोरी के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। स्वतंत्र भारत की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों व राज्यों में आजादी का अमृत महोत्सव रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी कार्यक्रम में जिले के त्रिपुरा राज्य की पुलिस द्वारा राजधानी अगरतला से आजादी का अमृत महोत्सव एवं एकता बाइक रैली निकाली जा रही है। ये रैली करीब 350 किलोमीटर का सफर तय करते हुए गुजरात के अहमदाबाद पहुंचकर समाप्त होगी। गत दिवस रैली शिवपुरी में रात्रि विश्राम उपरांत आज प्रातः शिवपुरी से इंदौर के लिए रवाना हुई। ये क्या स्वागत है आपकी अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ये कार्यक्रम में ये त्रिपुरा पुलिस की रैली है। ये त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर से निकली हुई है और आगे अहमदाबाद तक जाएंगे। से निकले हैं तो यहाँ इनका स्वागत किया गया है और वो उसके हकदार भी एक अच्छे कार्य से निकले हैं और हमारी शुभकामनाएं बधाइयों के साथ। सर कौन सी जवान थे? ये त्रिपुरा पुलिस के जवान हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मनाया विश्व पोलियो दिवस। हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। ये दिन पोलियो टीके की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक जोनास साल्क को समर्पित है। जोनास साल्क का जन्म अक्टूबर महीने में 24 तारीख को हुआ था। जोनास साल्क की टीम ने साल 1955 में पोलियो टीका की खोज की थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पोलियो के प्रति जागरूक करना है, साथ ही लोगों को अपने बच्चों को टीका दिलाने के लिए भी प्रोत्साहित करना है। उक्त बात सीएमएचओ डॉक्टर पी बुनकर ने कही। तो आज उसको 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये पोलियो का इरेडिकेशन भारत से 2011 में हो चुका है और WHO द्वारा हमको 2014 में इस आशय का प्रमाण पत्र मिल गया है कि भारत को पोलियो फ्री है। उसके संबंध में भारत सरकार द्वारा हर एक ऐसे हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक जिन्होंने पोलियो के क्षेत्र में काम किया है उन्हें सम्मानित करने के लिए आदेश जारी किए हैं। उसके तारतम्य में आज जो है ये प्रोग्राम रखा गया है मानस भवन में और सभी को प्रशस्ति पत्र के द्वारा सम्मानित किया गया है।
धन्यवाद। 100 करोड़ का आप जैसे लोगों ने लक्ष्य पूरा किया, डॉक्टरों ने, इन सभी ने मिलके ये अचीवमेंट हुआ, तो सर इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो जो हमारे जो अभी बता रहे हैं, ये पोलियो वाला कार्यक्रम है। आप कोविड वैक्सीनेशन के विषय में पूछ रहे हैं, तो इसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे प्रशासन ने, हमारे सभी समाज सेवियों ने, हमारी जनता ने, हमारे मीडिया के भाइयों ने इसमें पूर्ण सहयोग करके और लोगों को जागरूक करके ये 100 करोड़ से अधिक के व्यक्तियों को जो है प्रथम डोज लगवा दिया है कोविड वैक्सीनेशन का, और अब हम दूसरा डोज भी 100% लगाएंगे, ऐसा सभी का संकल्प है। आप लोग बेस्ट स्टूडेंट बन रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन RFRF नदियों के संरक्षण के लिए चला रही देशव्यापी अभियान नदी को जानो प्रतियोगिता विजेताओं को 1 लाख तक का पुरस्कार देगी। RFR फाउंडेशन भारतीय शिक्षण मंडल प्रेरित संस्था रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन ने अखिल भारतीय स्तर पर नदी को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें प्रतिभागी संस्थाओं को 1 लाख तक का पुरस्कार मिलेगा। प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए भारतीय शिक्षण मंडल के प्रांतीय अधिकारी पंडित तुलसीदास दुबे ने बताया कि रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन मानवता एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के द्वारा समाधान प्रदान करने का कार्य करता है। मानव शरीर का 70% भाग जल से निर्मित होता है और इस जल की आज संपूर्ण विश्व में धीरे धीरे भीषण समस्या होने वाली है। इससे हम सब सुपरिचित हैं, किंतु इस जल का संरक्षण कैसे हो, प्रकृति का संरक्षण कैसे हो, जीवनदायिनी नदियाँ, जल, जंगल, पहाड़, पर्वत का संरक्षण कैसे हो, इस विषय में पूरे समाज को जागृत करने के लिए भारतीय शिक्षण मंडल का रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के द्वारा नदी जोड़ो, नदी को जानो अभियान प्रतियोगिता का प्रारंभ किया जा रहा है। और इसमें जो लिंक दी हुई है उसके माध्यम से विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षक, समाज के बुद्धिजीवी सभी सहभागिता कर सकते हैं। इस विषय में किसी भी एक नदी के विषय में उनको परिपूर्ण जानकारी, उसका महत्व, उसकी आपूर्ति, उसका कहाँ से उद्गम है, कहाँ तक उससे लाभान्वित हो रहे हैं, इन सब की परिपूर्ण जानकारी दी गई लिंक के माध्यम से उसमें समायोजन करके और इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें देश भर में 1 लाख से लेके और 5,000 तक के विभिन्न स्तर पर पुरस्कारों की व्यवस्था भी की गई है। अतः समाज के सभी बुद्धिजीवियों से, विद्यार्थियों से, शोधार्थियों से, शिक्षकों से अपील है कि ये इस नदी को जानो प्रतियोगिता में अपनी सहभागिता कर समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। पंडित तुलसीदास दुबे, भारतीय शिक्षण मंडल, प्रांतीय पदाधिकारी, मध्य भारत प्रांत। जिले में 50 केंद्रों पर 6,250 लक्ष्य के साथ हुआ टीकाकरण। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा केंद्र पर पहुंचकर लगवाया गया कोरोना का दूसरा टीका। रविवार को वार्ड 13 से वार्ड 20 में वार्डवार हुआ टीकाकरण। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत जिले में टीकाकरण किया जा रहा है। भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जन नकराली ने बताया कि रविवार को जिले में 50 केंद्रों पर 6,250 लक्ष्य के साथ टीकाकरण किया जा रहा है। तो वहीं CMHO डॉक्टर पीवनकर ने शालीनता का परिचय देते हुए मारिश भवन टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर कोरोना का दूसरा टीका लगवाया। हाँ
ये बताओ दुनिया में सबसे ज़्यादा डर लगता है 12 बजे। खराब अंडरब्रिज के कारण लोगों को आने जाने में होती थी परेशानी। यात्री सेवा संगठन द्वारा किए गए प्रयास के कारण आज से अंडरब्रिज का कार्य हुआ शुरू। यात्री सेवा संगठन द्वारा बताया गया कि रेलवे अंडरब्रिज के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। श्रीराम कॉलोनी वासी इसी अंडरब्रिज से होकर गुजरते थे। इस संबंध में ADRM महोदय से निवेदन किया गया था कि इस अंडरब्रिज को सही करवाया जाए। अंडरब्रिज बहुत ही खराब हो रहा था, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही थी क्योंकि जो श्रीराम कॉलोनी वासी हैं वे इसी अंडरब्रिज से होकर गुजरते हैं। अब ADRM से किए गए निवेदन के बाद कार्य शुरू हो गया है। यात्री सेवा संगठन द्वारा उनका धन्यवाद व्यक्त किया गया। ये जो मैंने आपको अंडरब्रिज कहा था, अंडरब्रिज क्रमांक ये है 100-941। इसके बारे में ADRM महोदय आए थे तो मैंने उनको निवेदन किया था ये जो ब्रिज है वो बहुत ख़राब हो रहा है, लोगों की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं क्योंकि श्रीराम कॉलोनी जो लगा हुआ है इसमें करीब 10,000 के लोग रहवासी हैं जो निवास करते हैं और इसके बाद ही यहाँ पर बहुत सी कॉलोनियाँ भी हैं जिनका एक ही मार्ग है इसी ब्रिज अंडरब्रिज से आने का। क्योंकि अभी GM महोदय भी से भी मेरी वार्तालाप हुई थी, यहाँ पर एक फुट ब्रिज का निर्माण के लिए मैंने बताया था उनके लिए कि यहाँ के जो रहवासी हैं बहुत परेशान होते हैं, लाइनों को पार करके आना पड़ता है, GRP वाले उनको पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा फुटब्रिज बनवाया जाए जो श्रीराम कॉलोनी से टच होकर आए और गुना स्टेशन एक पर खुले। तो इस कारण से चीज़ों को बताया गया था और आज ADRM महोदय की अनुशंसा पर ये ब्रिज का कार्य शुरू हो गया है। मैं उनको आपके माध्यम से बहुत बहुत आभार देना चाहूँगा कि लोगों के हित में यह बहुत बड़ा कार्य हुआ, लोगों की सुविधा के लिए। क्या शुभ नाम है आपका? सुनील आचार्य, यात्री सेवा संघ। आदिश नगर कॉलोनी में जलभराव एवं मुख्य सड़क से अतिक्रमण हटाने को लेकर आज कॉलोनी वासियों द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। आदिश नगर के कॉलोनी वासी आज जिला कलेक्टर के पास अपनी शिकायत को लेकर पहुंचे और बताया कि आदिश नगर कॉलोनी वार्ड नंबर 21 BG रोड बालाजी हॉस्पिटल के सामने है। इस कॉलोनी की मुख्य रोड पर लोगों ने अतिक्रमण कर गंदा पानी सड़क पर भर दिया है, जिससे कॉलोनी वासियों को आवागमन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी पर कुछ लोगों ने मुख्य सड़क पर अस्थायी कच्चे चबूतरे बनवा लिए हैं, जिस कारण रोड के चबूतरे ऊंचे हो गए हैं और जिस वजह से कॉलोनी का सारा पानी मेन रोड पर जमा हो जाता है। अभी कोई 1 माह पूर्व कॉलोनी के कुछ लोगों ने जहां से पानी निकलता है वहां पर मिट्टी और गंदा मलबा डाल दिया, जिससे रोड पर दलदल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इस रोड पर छोटे छोटे बच्चों के 2 प्राइमरी स्कूल हैं, जिससे उनको स्कूल में जाने में काफी परेशानी का सामना होता है। कई बार बच्चे गिर भी जाते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद सक्सेना, कहाँ रहते हैं आप? बालाजी हॉस्पिटल के सामने आदिश नगर, वार्ड क्रमांक वार्ड क्रमांक 21। ये बताएं किस समस्या को लेकर आज कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे आप? हम लोग कलेक्टर साहब से आज कॉलोनी की मेन रोड पर पानी भरा हुआ है, उसको निकलवाने के लिए आए थे। क्या हुआ था, 3 दिन पहले हम CMO साहब से मिले थे, उन्हें एक ज्ञापन दिया था। उनने उस समस्या के हल के लिए कच्ची नाली निकलवाई, लेकिन जिन लोगों ने अतिक्रमण किया उन लोगों को वो कल बुरा लगा और उनने वो नालियों को रुकवा दिया। उस कारण अब पानी फिर भर गया। उस रोड पर 2 छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल भी हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, बच्चे आए दिन पानी में गिर जाते हैं। अभी 9 दुर्गा जैसा पर्व निकला, लेकिन वो 9 दुर्गाओं में पूरी गली की जनता उस सीवर के गंदे पानी से गुजरी, लेकिन जिन लोगों ने कब्जा किया उन पर कोई भी उन पर रहम नहीं आया। और वो जो कहते हैं हम बहुत पावरफुल वाले हैं, कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता गुनाह के अंदर। हम कलेक्टर साहब से आज मिलने आए थे, आज संडे है तो हमको मालूम नहीं थे कलेक्टर साहब है नहीं। कलेक्टर साहब से फ़ोन पे बात हो गई है, उनने कल ऑफिस में बुलाया है और आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या को प्राथमिकता से हल करें। गुना जिले के सदर बाजार से एक ज्वेलरी की दुकान से एक दंपति द्वारा हार चुराने का मामला सामने आया है। ये घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना रविवार दोपहर 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। सदर बाजार स्थित प्रेम ज्वेलर्स नामक दुकान में एक दंपति गहने देखने के लिए आए। उन्होंने दुकानदार से हार दिखाने के लिए कहा। दुकान मालिक सचिन शर्मा के अनुसार उन्होंने हार दिखाने को कहा। दुकान में काम करने वाले लड़के हार दिखाने लगे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि ये गहने पसंद नहीं आए, कोई दूसरे दिखाओ। लड़का दूसरे गहने उठाने गया, तब तक नजर बचाकर एक हार अपने बैग में रख लिया। इसके बाद गहने पसंद न आने की कहकर भी दुकान से चले गए।
ये बुधवार रखे ना। तीन लोग थे ये। देखो वो दो उठा लिया उसने। हाँ वो वजन देख रही हो पीछे करके कितना वाला कौन सा है। ये लेडीज है ये। हाँ यही वाली। इसी ने करी है गड़बड़। कितने ग्राम का है? वो नीचे कर दिया उसने। ये नीचे कर दिया। ठीक वही है। तो वो नीचे कर दिया उसने। वो एक हाथ नीचे चला गया उसको। चलती बनी वो हाथ गया, पता नहीं कहाँ रख दवा ने। मैं तो कहीं काट का दिया उसने। किन्नरों द्वारा आज नगरवासियों को दी गई दीपावली की शुभकामनाएं। गुना जिले में आज किन्नर समाज द्वारा घर घर पहुंचकर लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी गईं। तो दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामना। मैं हमेशा आशीर्वाद देती रहूँ, मेरे बच्चे खूब फले फूले और खूब बधाइयाँ आती रहें और मेरे नगर गुनावासी खूब फले फूले खूब भंडार भरे और ऐसी लक्ष्मी का वास होता है।